आपने स्टार्ट किए हैं। तो चलिए, तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए, हम लोग साइन थीटा कोस थीटा का रिलेशन पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है रिया, सपोज हम लोग साइन थीटा क्या पढ़े हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए जिनको भी बोलना है, पर है पी बाई पी बाई एच। टी बाई एच। ठीक है, तो एच। सपोज देखिए, हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल का एग्जांपल में हम लोग प्रैक्टिकली कैसे ले सकते हैं, कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे कि कुतुब मीनार। ठीक है, बड़ा सा लंबा सा बिल्डिंग है। ठीक है रिया, अब इसका टॉप हम्म। से, ठीक है, इसका टॉप से इसका टॉप से सपोज अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई आदमी है। ठीक है, हमको तो कुतुब मीनार जमीन से पता है कितना दूर है। ठीक है, ये हम लोग जमीन में कितना दूर है, ठीक है, कितना दूर हम लोग खड़ा है ये पता है। ठीक है, और सपोज अगर हम लोग एंगल मेजर कर पाते हैं, सपोज ये 30 डिग्री है कुछ भी। ठीक है, इसका कुछ डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया, सपोज कुछ भी है। ठीक है, सपोज ये कुछ भी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आ, इसका हाइट नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, ये क्या है, 30 डिग्री का ये पहले। जो टेन थीटा इसमें लगाना होगा। ठीक है, साइन थीटा नहीं लगाएंगे हम लोग ये क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर है नीचे वाला बेस। बेस परपेंडिकुलर और है। बेस किस में आता है, टेन थीटा। ठीक है, तो हम लोग टेन थीटा का यूज करके क्या कर सकते हैं, टेन थीटा का यूज करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। देखिए, टेन थर्ट एंगल कितना बन रहा है रिया, 30 डिग्री बन रहा है ना। 30 डिग्री। हाँ, और ये हम्म। डिस्टेंस को कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, सपोज कुछ भी मान लेते हैं, 10 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है, 10 मीटर दूर पे वो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो टेन हम्म। थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है ना। हम्म। पी हाँ। के जगह में पी रहने दीजिए और बेस के जगह में पुट कर दीजिए 10। ठीक है, हो गया। अब ये वाला शुरू वाला, ठीक हम्म। है, ये 1030, और इसको इक्वेट कर दीजिए। 1030 का वैल्यू क्या होता है रिया, 1/√3। ठीक है, कितना होता है, 1/√3 हम्म। इजिकल टू क्या हो जाएगा, P/10 होगा। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, हम्म। P इजिकल्स टू 10/√3 मिला ना। कहने का मतलब ये जो हम्म। परपेंडिकुलर, कहने का मतलब ये जो हाइट है इधर ट्रेंगल, मतलब जो बिल्डिंग है उसका हाइट, ये क्या हो जाएगा, 10/√3। तो रूट देखिए, थ्री। यही है ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसी टाइप से अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन का। ठीक है, क्या चीज का कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन डेविएशन और और एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए डेविएशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, आ, डिप्रेशन। देखिए, हाँ डिप्रेशन बोलते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का एक बिल्डिंग है, सपोज ए बी। ठीक है, ये बी हम लोग का ग्राउंड लेवल है। ठीक है, हम्म। ठीक, जब हम्म। ग्राउंड लेवल से हम लोग ऊपर में कोई चीज को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है रिया, तो ये जो एंगल हम्म। बन रहा है इसको वो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। ठीक है, अब मतलब देखिए, नीचे से हाँ ऊपर हाँ, देखना को नीचे से ऊपर, एलिवेशन। ऊपर जितना एंगल बन रहा है, नीचे कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक है, नीचे सपोज कोई आदमी अगर खड़ा है। ठीक है, तो आदमी का आंख होगा। ठीक है, आंख के हॉरिजॉन्टली लेवल से, ठीक है, जो एंगल बन रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, मतलब नीचे से, ठीक है, बॉटम से ऊपर में। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सपोज हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर है। ठीक है रिया, क्या बोल रहे हैं, एक बिल्डिंग के बिल्डिंग ऊपर के है। ऊपर है। ठीक है, ये बिल्डिंग के ऊपर में हम खड़े हैं समझिए। ठीक है, अब देखिए, अब बिल्डिंग के ऊपर जहां से खड़ा है, ठीक है, उससे एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन कंसीडर कर लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डाउट नहीं ना है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है, अगर अगर हम लोग नीचे का कोई भी सरफेस को देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई कार चल रहा है। ठीक है, या फिर साइकिल वाला है। ठीक है, साइकिल वाला जो भी एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ठीक है, जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसको लिए हैं और डिप्रेशन किसको लिए। तो देखिए अगर इसमें अगर देखें तो ये भी क्या है, ये नीचे वाला जो लाइन है वो भी हॉरिजॉन्टल ही सरफेस है। ठीक है, और ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, नीचे वाला जो साइकिल के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर होता है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन के, ठीक है रिया, एंगल ऑफ, हम्म। अनाया कुछ कुछ समझ में आ रहा है गुड्डू? यस सर। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन इधर बताया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, इसी को अच्छे से देखिए, ऐसे एग्जाम लिया है ना, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। इसी टाइप से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है कि नहीं, देखिए रिया, है ना, हम्म। ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन बनता है ऑब्जेक्ट और कहने का मतलब कोई जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था इधर राइट साइड में, ठीक है, इसी को लाइन ऑफ साइट कहते हम्म। हैं, ये वाला इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ, राइट। लाइन ऑफ साइट, यहाँ सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना सा माइंड में रहेगा ना, रहेगा, ठीक है। हम्म। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा रहा है इतना में। हम्म। अभी टावर का डिस्टेंस दिया हुआ है, जमीन वाला डिस्टेंस देखिए 15 मीटर है ना, और एंगल दे दिया और टावर का हाइट निकालना है, निकाल। तो वैसे ही करेंगे, देखिए 1060 बराबर पी बाई बी होगा ना, पी मतलब ए बी बाई बी सी होगा। अब 1060 का वैल्यू क्या हम्म। होता है, 1060 बराबर रूट ए बी थ्री। बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ठीक है। 1060 का वैल्यू होता है √3, और ए बी का वैल्यू पता नहीं है, और बी सी का वैल्यू कितना है, 15। 15। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 15√3, 15√3, यही आंसर है, देखिए नीचे है, ये हो गया हम्म। हाइट ऑफ टावर। इजी है कि नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इजी है ना रिया? हम्म। हम्म। तो ये हो गया इजी टाइप का अब क्वेश्चन, इसका ठीक है। आपको अब घुमाना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हार्ड लेवल बढ़ाएगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, जिसको रिपेयर करना है एक फॉल्ट पोल में, मतलब ये पोल में चढ़ रहा है, ठीक है रिया, कहाँ चढ़ रहा है, हम्म। पोल में, ठीक हॉल है। में। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो दी टॉप, देखिए इसका जो टॉप है ये ए है, ठीक है, इसका से 1.5 मीटर नीचे ही इसको पहुंचना है, ठीक है, यहीं तक पहुंचना है, ठीक है, कितना मीटर तक, 1.5 मीटर बिलो, मतलब ये लेंथ 1.5 मीटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हेलो, हम्म। क्योंकि 1.5 मीटर आदमी लोग का हाँ हाइट जी। ही रहता है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, मतलब हाइपोटेनस का लेंथ हम लोग को निकालना है, ठीक है। लेडर क्या है, हाइपोटेनस है कि नहीं है, राइट एंगल ट्रेंगल में, पोल के साथ जो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है, हेलो। हम्म। हम्म। अब देखिए इसमें एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कितना डिग्री, 60 डिग्री के साथ सीढ़ी से इंक्लाइन है, ठीक है। और देखिए और इसमें कुछ दिया हुआ होगा, और एक हाइट दिया हुआ होगा जरूर, ठीक है। हाउ वुड यू रीच देयर पोजिशन, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फूड, देखिए उस ऊपर ही में दिया हुआ है रिया, देखिए ऊपर में 5 मीटर है, टोटल हाइट कितना है, हम्म। टोटल हाइट है 5 मीटर। 5 मीटर। अनाया क्लियर हो रहा है, पलक, हेलो, चली यस गई, सर। यस सर। हाँ। तो फाइव नहीं मीटर सर, नहीं टोटल, गए हैं। 5 मीटर टोटल हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे 1.5 तो हो जाएगा 3.5, कितना होगा, 3.5 मीटर, ठीक है, हेलो रिया, दिमाग काम कर रहा है, हमको लगा पलक। 3.5 मीटर हाँ, है ना, थोड़ा ठीक थोड़ा। है। तो हाँ। देखिए ये हम लोग थीटा लिए हैं, तो नीचे वाला साइड को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है, गेटिंग, क्या निकालना है, हम्म। और पी दिया हुआ है, हाइपोटेनस। तो पी और एच का रेशियो किस में आता है, वो देखिए पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में आता है कि नहीं। हाँ, सम तो हम लोग इक्वल क्या में, हाँ। लगाएंगे, साइन कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है, हाँ, साइन साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री, गिवन पार्ट पहले लिखना होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे लिख लीजिएगा। हम्म। अब साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच, कहने का मतलब पी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी डी, क्या लिखेंगे, बी डी बाई, ठीक है, बी डी बाई क्या हो जाएगा, एच क्या है, बी सी है ना। अच्छा। हम्म। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है रिया, √3/2 ना, गलत जा रहा है क्या, √3। हाँ, हाँ हाँ, रूट। 3/2, ठीक है। हम्म। अब देखिए आ पी बी डी की जगह में क्या दिया हुआ है, 3.5, अभी हम लोग निकाले हैं ना, 3.5 बाई बी सी, बी सी का वैल्यू निकल लिया, 3.5 दूना 7/√3 आ जाएगा,
बी सी बराबर क्या हो जाएगा 7/√3, या फिर इसको नहीं रेशनलाइज मत कीजिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रिया, 7√3/3 हम्म। लिख सकते हैं, 7√3/3 रेशनलाइजेशन से, तो √3 बाई हाँ रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर, ऐसे ही कुछ आंसर होगा देखिए। भैया, इसमें 3 का ना मतलब वैल्यू दिया हुआ है, तो 1.73 वन इसका पॉइंट कुछ सेवन थ्री वैल्यू पुट तो। कर दीजिए, सही बोल रहे हैं। तो √3 की जगह हम क्या पुट कर दीजिएगा, 73। 1.73, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा में देखिए कितना बार में जाएगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना कुछ हम गलती कर रहे हैं, 7/√3, यहाँ पे आंसर गलत लाया क्या, वो दूसरा निकाला है ना, वो सही तो है, यही 4.28 मीटर होगा ना। हाँ रिया, यही ना किया देखिए, हेलो। हाँ हाँ तो देखिए 3.7 हाँ इंटू भैया। 2 की जगह तो आपको 7 मिलेगा, तो 7/√3 हम भी तो लाए, तो हाँ 7/√3, ठीक है। हाँ। तो ये कितना आएगा 4.28, फोर इसको तो निकाल लीजिएगा ना, √3 की जगह हम पुट करना है कितना 1.73, और इसको डिवाइड वन करना है, पॉइंट सेवन ठीक है। 17 चौके 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है, तो लगभग 4.28 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या निकालना है, बेस से डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसका बेस भी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, बेस, ठीक है। हेलो रिया, हम्म। बेस निकालना है तो आप इसमें दो काम कर सकते हैं, देखिए पी और एच पता है तो पाइथागोरस थ्योरम पहला चीज कर सकते हैं ना रिया। हम्म। पी। और दूसरा हाँ काम क्या पी। कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं टेन थीटा लगा के, पी पता है ना, तो टेन थीटा लगाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे 1060 लगाया है, और कोट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोट लगाइए या 10 लगाइए, ठीक है। और कोट 60 क्या होता है 1/√3, या फिर हम लोग 10 लगा के लाते हैं तो भी इतना ही आएगा, देखिएगा 1060 क्या होता है रिया, अच्छा 1060 बराबर टेन क्या होगा, सिक्सटी P/B होगा ना, पी हाँ, इसमें क्या है, पी है टेन हम लोग थीटा का पी बाई BD बी। और DC, BD है P हाँ। और DC है B, ठीक है। 1060 का वैल्यू होता है √3 होता है ना, और BD का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.5 है, 3.5/DC, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, होगा 3.5/√3, DC बराबर थ्री हम्म। पॉइंट फाइव बाई रूट थ्री ठीक है। तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, हम्म। कहने का मतलब देखिए लेफ्ट साइड में सोल्व कर रहा है, 3.5/1.73, 17 दूना 34 होता है ना, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2.14 लाया है ना, देखिए हाँ। वही किया है। 2.DC। 3.7 इसमें लिया है ना, बस में। 3.5 ना है रिया, 1 पॉइंट कितना मीटर दिया हुआ है, 1.3 मीटर है, सॉरी हम वन वन। पॉइंट फाइव कंसिडर किए हैं रिया, रिया अच्छा। 1.3 दिया हुआ था हाँ क्वेश्चन हाँ में, गलती कर दी है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, हो जाएगा ना। हाँ हाँ 1 पॉइंट। हाँ, हाँ तो भैया यहाँ पे हो वन जाएगा। पॉइंट अगर आप 3 लीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3.7, हम्म। वो तो वैल्यू 7। वाला बात है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, तो आ जाएगा लगभग। बस वैल्यू पुट हाँ मतलब। हाँ, आ जाएगा, ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट। ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, हाँ। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, कहने का मतलब ये ऑब्जर्वर का हाइट है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है इधर से, ठीक है, ये DC क्या है, ऑब्जर्वर है, ये देख रही है ना यहाँ पे एक बच्ची, ये ऑब्जर्वर है, इसका हाइट कितना दिया हुआ हम्म। है 1.5 मीटर, ठीक है। वन और पॉइंट फाइव हाँ, और इज 28.5 मीटर अवे, इसका भी इसका डिस्टेंस है कितना 28.5 मीटर, ठीक है, फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी से, ठीक है। एंगल हम्म। ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप, टॉप से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, फोर्टी कितना बन फाइव रहा है, डिग्री ये एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, फोर्टी व्हाट फाइव इज द डिग्री हाइट ऑफ चिमनी। अब देखिए रिया, ये इधर 1.5 है, तो इधर देखिए इधर राइट साइड लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1.5 होगा कि नहीं, हम्म। ठीक है। अब देखिए 28.5 जो है, ये डी, ये देखिए डी से लेके ई तक का, ये जो डी है, ठीक है, डी से लेके ई तक का लेंथ भी क्या होगा, DE 28.5 होगा, होगा कि नहीं, हम्म। हाँ। DE 28.5 है, एंगल पता है, ठीक है। तो क्या हम लोग AE नहीं निकाल हम्म। सकते हैं, AE बाई फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ और हाँ बेस। हाइट ऑफ चिमनी जब निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कहने का मतलब जो AE आएगा उसमें से BE को ऐड कर देंगे 1.5, समझ रहे हैं, तो हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगा। हाँ ए हाँ, तो वही काम किया है देखिए, AB, देखिए A से मतलब लेके सेम B, AB सेम है हम फॉर। लोग का
देखिए, हाँ हाँ समझ गए। तो ए बी क्या है, हम लोग का चिमनी है, ठीक है। ए बी को ऐसे लिखा है, ठीक है। और जिसमें कि एक बीई की जगह में 1.5 पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन पहला लिखा लिखा ना। हेलो, हेलो। हम्म। और देखिए सीबी का हाँ जो भैया। डिस्टेंस है वो डीई के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इधर वाला नीचे वाला, ठीक है। सीबी। सीबी का। सीबी, सीबी ये बेस है ना, बेस का डिस्टेंस है, ठीक है। ये हम्म। यहां से यहां तक होगा, कहने का मतलब, क्योंकि मिटा के लिखते हैं फिर से, ठीक है। डी से लेके ई तक होगा कि नहीं, देखिए यहाँ से डी से लेके ई तक, या फिर ये दोनों इक्वल होगा ना, यहाँ जैसे लिखा है 28.5। हम्म। नहीं समझे? तो आप देखिए साढ़े राइट एंगल अट्ठाईस ट्रेंगल आप यूज कर दीजिए, ये राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल यूज कर दीजिए, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, बेस हम लोग को पता है, ठीक है। और क्या निकालना है, पी निकालना है ना। तो टेन थीटा यूज करेंगे। देखिए 1045 क्या होता है, 1 होता है, कहने का मतलब एई भी क्या हो गया है, 28.5। अब एई 28.5 हुआ, तो उसमें से 1.5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। देखिए 30 लाया है। हाँ। तो इसको समझाना है डिटेल में, आप। बताइए, अच्छे से तो समझा रहे हैं, क्या दिक्कत नहीं, है? हाँ इसमें तो बस इसका। हाँ 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 भैया बोले तो हाँ इसका हाँ, निकाल के फिर हाँ। इसको बस ऐड कर देना है हम्म, पर। इजी है। बस। अब हम्म। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। ये थोड़ा दूसरा टाइप का है, ठीक है, इसमें दो दो को ट्रेंगल बनता है, ठीक ना। हम्म, ये नया है थोड़ा सा, ठीक है हाँ। रिया। ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अनाया थोड़ा बहुत बुझा रहा है गुड्डू? यस सर। तो अभी सारा एग्जाम्पल बनाना है, ठीक ना। अभी जैसे ही मीटिंग एंड होगा, देख देख के जैसे बनाना है, और डाउट लेके आना है। अगर नहीं बनेगा रिया तो बोलिएगा, ठीक है। हम तो ऐसे बनाते जा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उम्मीद है। फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये सब तो इजी है। हाँ, पी ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन बाद में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो देखिए एक पॉइंट हम लोग पी लेते हैं, देखिए समझिए, ठीक है। अ, इसको पढ़ने लायक रखते हैं, इतना में पढ़ाएगा। देखिए डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट साइड बुक में, है ठीक है। बुक। हाँ बुक है तो बुक से देखिए, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग पी कंसीडर कर ले रहे हैं रिया, ठीक है। और एक घर है ना, 10 मीटर टॉप बिल्डिंग, मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 10 मीटर, ठीक है, ठीक है। हम्म। इसका एंगल ऑफ हम्म। एलिवेशन 30 डिग्री है, मतलब ये पॉइंट इस बिल्डिंग के साथ साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। समझे कि नहीं? हम्म। अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्लैग समझे। को होस्ट करना है टॉप ऑफ द बिल्डिंग में, ठीक है। ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्लैग शाफ्ट फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। तो देखिए जब इसमें झंडा लहराते हैं, ठीक है, झंडा लगा देते हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? इस बिल्डिंग के ऊपर में क्या हम्म। कर रहे हैं, ये बिल्डिंग है 10 मीटर का, एक। रुके रुके, हम्म। ये बिल्डिंग कितना मीटर का है, 10 मीटर का, ठीक है। 10 मीटर का। इसके ऊपर एक झंडा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ये फ्लैग है, ब्लैक कलर में जो मेंशन कर रहे हैं ये फ्लैग है, ठीक है। और फ्लैग के साथ जो इस हम्म। पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहने का मतलब ये टोटल एंगल ये बन रहा है 45 डिग्री, कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये समझ में आया? इसको नेमिंग कर दीजिए, ठीक हाँ। है। सपोज ए बी हम लोग बिल्डिंग को मान लिए, ठीक है। और सी दे देते हम्म। हैं, ए सी फ्लैग है, ठीक है, ए से सी तक का डिस्टेंस क्या है, फ्लैग का। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग शाफ्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो देखिए सब डिस्टेंस और फ्लैग शाफ्ट का अथी निकालने के लिए बोला है। देखिए इसको हम पहले अपना कॉन्सेप्चुअल दिमाग से बताते हैं, ठीक है। देखिए रिया, सुन रहे हैं ना, हम्म। ये वाला ट्रेंगल को कंसीडर सुन रहे कीजिए, हैं। ए पी बी, ए पी बी, छोटा वाला, ए। ठीक है। पी ए बी को, हाँ। हाँ, ए छोटा इसमें वाला, हाँ। ये जो 10 मीटर है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और पीबी क्या है, बेस है कि नहीं, है ना। हाँ। तो इसमें हम लोग 10 थीटा लगा वही सकते हैं 10। बेस निकालने के लिए। बीपी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ तो देखिए 1030। 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई। बी, पी साइक्लिक मतलब टू ए इधर बी, पी बाई बी। ए बी बाई क्या हो जाएगा, पीबी होगा। ए बी बाई पी बी। हाँ, पीबी मतलब बेस, यही ना बेस है, हाँ। हाँ। पीबी या बीपी जो बोलना है, ठीक है। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है ना, 1/√3 रूट इज थ्री। इक्वल्स टू, ए बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, बाई पीबी। हम्म। तो पीबी का लेंथ कितना आ गया, 10/√3 ना, पीबी इज इक्वल टू हम्म। 10√3। कहने का मतलब इसका जो पीबी का जो लेंथ है वो कितना आ गया,
टेन 10 रूट थ्री ठीक है। रूट 3। अब देखिए, अब हम लोग को एक एक काम आसान हो गया, ठीक है। क्या काम आसान हो गया रिया? अब जब हम लोग बड़ा ट्रेंगल लेंगे, देखिए अभी ग्रीन कलर से बड़ा ट्रेंगल ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। वी आर सी पे। कंसिडरिंग दिस बड़ा वाला ट्रेंगल, ओके। सो इन दिस ट्रेंगल हम्म। हम लोग टेन थीटा इसमें फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखना होगा अप्लाइंग इन ट्रेंगल बी पी, जो भी नाम करना है, सी बी सी पी लिख दीजिए, ठीक है। इन ट्रेंगल कौन सा? बी सी पी, ठीक है। बी सी पी मतलब बड़ा वाला ट्रेंगल, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 10 45 इसमें लगाना होगा ना दिया, 10 45 डिग्री। हेलो, 45, हाँ। हाँ। 10 45 बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई बी होता है ना। पी क्या है हम लोग का? बी सी है, क्या है? बी सी, ठीक है। बाई BC। बेस क्या है? बेस पीबी है, ठीक है ना? पीबी है ना। हाँ। अब देखिए 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। और बीसी को आप क्या लिख सकते हैं रिया? हाँ। बीसी को क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए सी BC लिख को। सकते हैं, ए बी प्लस ए सी BC को, हाँ, AB प्लस प्लस ए सी। AC। और पीबी का हाँ, वैल्यू ये। अभी नीचे निकालना है, पीबी का वैल्यू निकालना है ना, 10 रूट 3 निकाले हैं कि नहीं? हाँ। अब देखिए, ए बी का वैल्यू भी पता है कि नहीं यहाँ वाला? तो ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 10, लिखेंगे कि नहीं? हम्म। तो अब देखिए एसी का वैल्यू आ जाएगा, एसी ही हम लोग का क्या है? फ्लैग है, समझे कि नहीं? अनाया गुड्डू, हम्म। इधर गई वो, भाग गई? यस। सुन रही है? तो समझ में आ रहा है? माइक ऐसे ऑन दिमाग करने लगा, में। ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो एसी को सोल्व करना है, तो ये वाला को इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 10 रूट 3 इज इक्वल टू 10 प्लस AC होगा ना, 10 प्लस AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला इधर माइनस में आएगा, तो 10 रूट 3 माइनस 10 मिलेगा। 10 रूट 3 माइनस 10 मिलेगा कि नहीं रिया? हम्म। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 10 कॉमन आ रहा है, √3 - 1 हो गया। अब देखिए 10 × √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.73, ठीक है। 1.73 - 1। 7 3। हाँ, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 110 हो जाएगा, तो 10 × 0.73 होगा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 7.3 मीटर आएगा, ठीक है। 7.3 मीटर का क्या है? हम लोग का झंडा है, देखिए इधर आंसर में दिखा देते हैं। या बात समझ में आएगी नहीं? कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग लगाना है? पहले हम्म। हम लोग एक ट्रेंगल को लेके बेस निकाल लिए, ठीक है। और फिर उसी बेस का यूज हम्म। करके, बड़ा वाला ट्रेंगल को यूज करके हम लोग टोटल हाइट निकाले हैं, जिसमें हम लोग बीच का बिल्डिंग का वैल्यू को पुट कर दिए हैं। देखिए पुट कर दिया है। 7.32 आया है ना, 7.3 लगभग हम भी तो लाए थे, आया है ना? हम्म। हाँ, 7.3 देखिए आया है ना। ऐसे ही किया है, ये भी उसी को किया है, बस लिबरेट फॉर्म में, मतलब एक एक स्टेप्स को अच्छे से दिखाया है। तो ये स्टेप दिखाने में कोई दिक्कत है, बोलिए? नहीं। हाँ? ऐसे लिखना होगा पूरा आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में, सर ठीक भी। है। और लिखने अगर नहीं आता है तो बोलिए, लिख के बता देते हैं एकदम डिटेल में, लेकिन उसमें एक एक क्वेश्चन में टाइम चल जाएगा, आता है, आता है, आता पता है है, ना। आता है, तो उतना मेन हम, लिखने आता मेरा है। टारगेट यही है, तो इसमें भी यही करना है। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा और घुमा रहा है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। इसमें देखिए कोई भी बेस नहीं दिया है ना, डिफरेंस दे दिया है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम्म। इसमें हम पहले एक बार डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। ठीक है रिया, क्या करते हैं? पहले डायरेक्ट बना हम्म। देते हैं, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। मैं भी, हमको लगता है आधा घंटा 40 मिनट हो गया होगा, 10 मिनट पहले स्टार्ट किए थे शायद, 10 5 मिनट की नहीं। अच्छा देख लीजिए, एंड होगा तो बोलिएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं रिया? सबसे पहले ये वाला ट्रेंगल लगाते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। देखिए इसमें दोनों ट्रेंगल में कॉमन क्या है रिया? हेलो, हम्म। इन दोनों हाँ ट्रेंगल में भैया। ए बी कॉमन है कि नहीं? क्या कॉमन है? हाँ। ए बी कॉमन है, ठीक AB। है। हाँ, तो देखिए हम लोग का, देखिए क्वेश्चन का कुछ भी पूछा होगा यही सब निकालना होगा, या तो ए बी निकालने के लिए बोला होगा, या फिर BC निकालने के लिए बोला होगा, या फिर ये टोटल डिस्टेंस बोला होगा, इसके अलावा कुछ बोलेगा नहीं, नहीं ना बोल सकता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आ, इस ट्रेंगल में अगर जाए, छोटे वाले ट्रेंगल में, ठीक है रिया, कौन से ट्रेंगल में? छोटे वाले, क्या है? ABC, ठीक है। तो ये क्या है? हम लोग का BC क्या है? बेस है। और ये क्या है? परपेंडिकुलर, हम्म। ठीक है। तो हम लोग 10 60 लगाते हैं, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर वही रिलेट करता है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? P बाई बी होता है ना। P मतलब हम्म। AB बाई बेस, बेस क्या है? BC, ठीक है। बेस।
BC या हम्म फिर CB जो भी बोलना है, ठीक है। और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होगा। √3 इक्वल टू हम्म AB/BC। अब इसका मतलब क्या है, AB किसके बराबर है, √3/BC के, √3 टाइम्स हम्म BC, होगा कि नहीं। ये हम्म रिलेशन मिला, इस रिलेशन को आप अपने पास रख लीजिए अभी, ठीक है। AB बराबर क्या मिला, √3BC, ठीक है। हम्म। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ, हाँ भैया। ये रिलेशन मिल गया ना हम लोग को, AB बराबर √3BC, कोई दिक्कत है, यहाँ पे BC लिखे हैं। नहीं। रुकिए थोड़ा सा और साइड में जगह ले लेते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। AB बराबर √3 क्या निकाला है, BC, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। दिस इज आवर, मम्मी, मामी कॉल की है। अच्छा रुको, हेलो। अब मामी बिंदी वाला में कॉल करा ना मामी, ये घर में ही हूँ, थोड़ा सा काम में ही व्यस्त हूँ। अच्छा कर करा था ना मम्मी, है ना, मम्मी करा था ना मम्मी, है ना, ठीक, ठीक। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ हाँ सुनिए, भैया। सुनिए, ये रिलेशन आ गया ना हम लोग का फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम्म अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा वाला, ठीक है। तो कहने का बड़ा मतलब वाला। देखिए, रिया, इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, BC को एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AB/√3 होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम्म ठीक है। तो देखिए हम्म यहाँ पे जो हम लोग का BC हम्म है बेस, ठीक है, इसके जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, AB/√3, ठीक है। तो देखिए, हम्म अब देखिए, अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ये वाला, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल को, ये बड़ा वाला, ठीक है। इसका नेमिंग क्या है, DAB का। इन, DAB। हाँ लिख लेते हैं उसको, इन ट्रायंगल कौन सा, DAB, DAB। इसमें अप्लाई कीजिए 10 60, क्या अप्लाई कीजिए, 10 30 है इसमें, सॉरी कितना है, 30 है, ठीक है। 30। 10 30 इक्वल्स टू क्या होता है, P/B, P मतलब क्या, AB/, ना, हम्म होगा कि नहीं, AB/, हम्म AB/, रूट। बेस, AB बेस हम बाई लोग का क्या है, AB। DB है, क्या है, हाँ DB, हाँ DB। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे स्प्लिट करना है, 10 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/√3, ठीक है रिया। हम्म अब देखिए, AB को ABA रहने दीजिए, ठीक है। DB को आप स्प्लिट कर दीजिए, DB को क्या लिख सकते हैं, 40 + BC लिख सकते हैं। हेलो, हम्म ठीक है। हम्म। ये स्टेप समझ में आ गया। अब देखिए अगला स्टेप में और क्या दिमाग लगाएंगे, 1/√3 इज इक्वल टू AB/40 अभी BC का वैल्यू ऊपर में लाए हैं, देखिए, है कि नहीं, AB बाई हम्म रूट थ्री है कि हम्म नहीं। इसको फिर पुट करना होगा, ठीक है। क्या पुट करना होगा, BC की जगह में क्या पुट करेंगे, AB/√3 लाया है ना। AB। हेलो, हेलो। हाँ भैया लाया AB हाँ तो बाई AB बाई थ्री। रूट थ्री को पुट कर दीजिए, ठीक है। AB बाई, रूट। AB/√3। हेलो, एंड, हाँ एंड हो गया भैया। क्या, हाँ ठीक है, एंड नहीं हुआ है, हमको लगा एंड हो गया मीटिंग। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए एक ही वेरिएबल के टर्म्स में आ गया कि नहीं, AB केवल है, अब सोल्व हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो AB का हाँ जो वैल्यू होगा AB वो आ AB। जाएगा, ठीक है। AB का वैल्यू आ जाएगा तो BC का वैल्यू हम्म ऊपर वाले रिलेशन से आ जाएगा, ठीक है। तो अब सब सारा चीज हम लोग निकाल लिए, ठीक है। यही है मेन इसका कॉन्सेप्ट। तो ये अगर आप घुमाने वाला जो मेथड है, ठीक है, कैसे हम लोग को एक वेरिएबल के टर्म्स में करना है, ये अगर आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं तो बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री। यही है मेन कॉन्सेप्ट, बुझा रहा है। हम्म, हम्म, इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि नहीं कर हम्म। लीजिएगा, बोलिए, कर दे, कर लेंगे देखिए, भैया। देखिए कर ही देते हैं थोड़ा सा। 1/√3 लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में उतना ही रहने देते हैं। और इधर देखिए ऊपर में AB है बाई, ठीक है। अब देखिए इन दोनों 40 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40√3 मिलेगा रिया, 40√3, हम्म। हेलो, प्लस AB/√3 होगा, होगा कि नहीं, बोलिए। ये स्टेप समझ में आया, एंड हो गया। हाँ